हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं मॉडल आंसर फ्रेमिंग को डिस्कस करूंगी कि एमपीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, चाहे एमपीपीएससी मेंस हो या अदर स्टेट के पीएससी हो या फिर आईएएस हो। सिर्फ नंबर और वर्ड लिमिट का डिफरेंस रहता है, बाकी लगभग मैटर सेम ही रहता है, कंटेंट यही रहना है आपका। इसलिए ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। एमपीपीएससी मेंस की यदि बात करें तो उसमें पेपर 1 में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चूँकि 3 घंटे का पेपर होता है और 90 मिनट मिलते हैं पेपर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। पार्ट ए में हिस्ट्री आती है और पार्ट बी में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हिस्ट्री में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह से हमें आंसर फॉर्मुलेट करना है। मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा एग्ज़ाम में आना है। एग्ज़ाम में 20 वर्ड्स में ये 20 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के रहेंगे। और इसको लिखने के लिए आपको, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, कि सिर्फ 1 मिनट देना है। इससे ज़्यादा अगर आपने दिया, 1 मिनट से भी कम में आपको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है। अगर इससे ज़्यादा दिया तो याद रखिए आप बहुत पछताएंगे और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। रैंक भी ऊपर 100 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है और आप सिलेक्शन से भी 1 नंबर से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए और इस तरह से लिखना है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपने इस लाइन के अंदर कुछ भी लिखा, सिर्फ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 20 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें ए का फर्स्ट का ए ऐसे लिख देना है आपको, फिर आप नेक्स्ट बढ़ेंगे फर्स्ट का बी, बस और कुछ भी नहीं लिखना है इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर। ये कॉपी का पेज ही मैंने दिखाया है जैसा कि एमपीपीएससी मेंस में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है संगम साहित्य, तो आपको उसमें सिर्फ 3 पॉइंट कवर करना है और जो कि उसको पूरे होलिस्टिक वे में कवर करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे तमिल कवियों द्वारा रचित है। रचना काल क्या है उस टाइम का, 100 से 250 ईस्वी, और 4 से 5 पीढ़ियों में ये लिखा गया, जो कि 120 से 150 वर्ष लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद। इसी तरह जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको फटाफट लिखते जाना है। महाजनपद, महाजनपद क्या है? बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है, अंग्य उत्तर निकाय में वर्णित है, उत्तर वैदिक काल के बाद के राज्य हैं ये। इनकी संख्या 16 है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 मार्क्स या 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको डिटेल्स लिखना है और उसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अब क्वेश्चन आता है प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद क्या है, ये बस आपको ऐसे लिखे रहेगा, आपको 3 नंबर में लिखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, दार्शनिक सिद्धांत है, विकास की व्याख्या और कारण करण संबंध से करता है। ये प्रतीत समुत्पाद जो है। और प्रतीत का मतलब होता है इसके होने से, और समुत्पाद यह उत्पन्न हुआ, मतलब किसी कारण से दूसरा कारण होता है। कारण करण इफेक्ट इसमें रहता है। इसी तरह से जो 6, ये ऊपर वाले 3 नंबर में है, इसको 20 वर्ड्स में लिखना है। और ये जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन पहले आपको वो वाले करना है, फिर 10 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहते हैं, जिसको आपको इस तरह से फ्रेम करना है। इसमें मैक्सिमम टाइम आपकी लिमिट है 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना है, और वर्ड लिमिट है 100। 1935 के एक एग्जाम्पल है, 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को लिखिए। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो पूछा गया है टू द पॉइंट लिखना है। 1935 के अधिनियम का आधार तैयार करने में 1919 से 35 तक की स्थिति का योगदान रहा। एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, बस छोटा सा इंट्रो देना है। फिर जो पूछा गया उसके सारे पॉइंट्स गिना दिए मैंने, 8 से 10, और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया, क्या क्या उस अधिनियम के प्रावधान रहे जो उसमें पूछा है। फिर एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे, उसमें लिखेंगे यद्यपि इसमें उत्तरदायी शासन का अभाव रहा। हालांकि इसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं पूछा है तो आपको नेगेटिव नहीं देना है, बट इसमें कुछ कमियां थी जो कि आपको लिख देना है। यद्यपि इसमें उत्तरदायी शासन का अभाव एवं राष्ट्रहित के अनेक मुद्दों की उपेक्षा की गई थी तथा
तथापि नए संविधान के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस छोटा सा कंक्लूजन देना है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। इसी तरह के अगर आप नोट्स और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आंसर जो है उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस बार या अगले बार मेंस दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स को मैंने सारी जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनसे कलेक्ट करके उसकी समरी बना के तैयार कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।